स्वागत है आप सभी का। मैं वारिस अली एक बार फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार क्लास लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। आज की क्लास रहने वाली है अलजेब्रा बीज गणित में। एक वैरायटी आती है, बहुत ही फेमस वैरायटी है जिसमें आपको हमेशा दिक्कत रहती है, आप हमेशा फंसते हैं। आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा आज। ठीक है, देखिए वैरायटी क्या रहती है पहले ये देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन इस तरह से रहता है, जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है x की पावर 0.2 प्लस 1/x की पावर 0.2 बराबर 4 दिया है हमारे क्वेश्चन में। कुछ भी दे सकता है, कोई भी अंक दे सकता है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है x की पावर 0.4 प्लस 1/0.4 की वैल्यू क्या होगी। उसी प्रकार से अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे दिया गया x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। ये चीज़ें निकालने में बहुत ही परेशानी होती है, बहुत ही दिक्कत होती है, लेकिन ये चीज़ें बहुत इजी होती है, बड़े आराम से निकल जाती हैं। आप यकीन मानिए, बने रहिएगा मेरे साथ क्लास के अंत तक। और ये जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं इससे भी और ज़्यादा बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, कॉन्सेप्ट पूरा समझाऊंगा, एकदम बढ़िया तरीके से सिखा दूंगा। ठीक है, बने रहिए। और एक वैरायटी एक तरीके से ऐसे भी पूछा जा सकता है जो बहुत पॉपुलर है, आप देखते ही आपका दिमाग घूम जाएगा। x प्लस 1/x बराबर n दे दिया, तो x माइनस 1/x की वैल्यू बताओ। अब इसमें क्या निकालें, कैसे करें, बस क्या है साइन का अंतर है, यहाँ प्लस है या माइनस है। अब इसको कैसे निकालेंगे, ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, है ना, इसके तरीक़ों को जान लेते हैं, इसके जो सॉल्व करने के तरीके हैं उसको समझ लेते हैं कैसे होते हैं। देखिए अगर आपको x प्लस 1/x बराबर n दे रखा है, n का मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है n की जगह, समझना। तो आपसे पूछ लिया जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो एक चीज़ तो ये है तुम इसका स्क्वायर करो और इधर भी स्क्वायर करो तो तुम इसे निकाल सकते हो। ये लेकिन स्क्वायर तक ही सीमित है और इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम आप ले लोगे और एग्ज़ाम में इतना टाइम अपने पास भैया होता नहीं है, इसीलिए ये सब चीज़ें ध्यान देना। तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ n स्क्वायर माइनस 2। ये n स्क्वायर माइनस 2 जो है ये आया फॉर्मूला लगा कर ही है, लेकिन हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ, ताकि हम एग्ज़ाम में टाइम बचा सकें और अपना सिलेक्शन जल्द से जल्द करवा सकें। ठीक है, जल्द से जल्द जॉब ले सकें। अब यहाँ तक तो भैया कोई दिक्कत नहीं थी। अगर उसने ये दे दिया खाली ये और तुमसे सवाल पूछ दिया ये x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, अब आप चकरा जाओगे, बिल्कुल आप चकरा जाओगे। क्या अब क्या करें, अगर आप भैया इसका स्क्वायर करके ये निकाल लो फिर इसका स्क्वायर करके ये निकालो तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतना टाइम एग्ज़ाम में होता नहीं है। तो सिंपली देखिए समझिएगा बात, जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ। यहाँ घात कितनी थी 1, यहाँ घात कितनी थी 1, यहाँ घात का क्या हुआ दोगुना हो गया। जब घात का दोगुना हुआ तो हमने जो इधर नंबर था उसका स्क्वायर करके 2 घटा दिया, यानी कि इसका वर्ग करके 2 घटा दिया जब घात दोगुनी हुई। अब घात हो गई 4 जो कि 2 की दोगुनी है। किसकी? 2 की दोगुनी कितनी है? 4 है। तो अब यहाँ अब हमारे लिए n का काम करेगा ये पूरी टर्म्स अब हमारे लिए क्या है, n है, n। ठीक है, तो यहाँ घात दोगुनी हो रही है तो फिर वही करेंगे भैया, n का स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे। ये देखने में लेंथी लग रहा है, जब हम सवाल करेंगे तो इसकी जगह पर कोई संख्या आएगी उसका वर्ग करके फिर 2 घटा देंगे। ऐसे ही अगर घात 8 हो जाएगी तो फिर इसका वर्ग करके 2 घटा देंगे। ये हो गई एक बहुत छोटी सी बात, है ना, बहुत छोटी सी बात मैंने आपको बताई और उम्मीद है आपको समझ में भी आ गई होगी अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो देखो अब आगे बढ़ते हैं, कैसे होगा आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ, छोटी सी प्रॉपर्टी थी हमने समझ ली। अब आगे देखते हैं और क्या प्रॉपर्टी बन सकती है हमारे पास। अभी हमारे पास प्लस वाला दिया गया था, अगर अब ऐसे दे दिया x माइनस 1/x बराबर n है, x माइनस 1/x बराबर n है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब अगर ये पूछ दिया जाए तो फिर क्या करोगे,
बताओ क्या करोगे? वर्ग नहीं करना है, डायरेक्ट याद रखेंगे, इस n का स्क्वायर करेंगे, वहाँ 2 घटा रहे थे, यहाँ 2 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। समझ में आया? यहाँ 2 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे इसमें 2, ठीक है बस। और घात 4 आगे होगा ऐसे ही, तो फिर ऐसे ही कर देंगे, फिर ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये घात 2 वाली 2 कंडीशन मैंने आपको बताई, उम्मीद है ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलो, अब घात दुगनी हो रही थी तो क्या करना है ये हमने सीख लिया, ठीक है, सीख लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं पहले। x की पावर 0.2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 0.2 बराबर 4। ये जो 4 दिया है ना हमें, ये n की वैल्यू दी है, हमसे पूछ के लिया x की पावर 0.4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 0.4 बराबर क्या होगा, यही तो पूछा है। देखो अगर इसे 2 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा, मैं कह सकता हूँ घात क्या हो रही है? दोगुनी हो रही है। x प्लस 1 अपॉन x बराबर n देता था ना, दे रहा वो ऐसे, उसने ऐसे दे दिया x की पावर 100 बटे x की पावर 100। अब बताओ अब क्या करोगे? बराबर n है, पूछ लिया x की पावर 200 प्लस 1 अपॉन x की पावर 200 बराबर क्या होगा? तो बात तो वही है, यहाँ पर कोई पावर नहीं थी तो 2 थी, यानी दोगुनी हो रही थी। यहाँ पे 100 है तो दोगुनी हो रही है कितनी? 200 हो जाएगी, समझ गए? तो बात एक ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैंने समझाया था उसमें एक पावर ली थी और यहाँ पर पावर 0.2 दे रखी है। क्वेश्चंस को एग्जामिनर ऐसे ही घुमाता है, हमें आता भी है कभी कभी, लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि क्वेश्चन को जो है घुमा दिया गया होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, दोगुनी हो रही है यहाँ भी। हमें क्या करना था? n का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और -2 बराबर 16 -2 यानी कि 14। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14, हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान था, आप देखिए कितना आसान था, है ना। क्वेश्चन नंबर पहला ये हमने करके आपको बता दिया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो कैसे। x की पावर 1240, ठीक है, प्लस 1 अपॉन x की पावर 1240 बराबर हमारे पास दिया है कितना है? 5 है, 5, ठीक है। 5 नहीं 10 ले लेते हैं, चलो 10 ले लिया मैंने, क्या है? 10 है। तो हमसे पूछा है x की पावर 2480 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2480 बराबर क्या होगा? अब बताओ। तो यहाँ पे घबराने वाली बात है कोई? कितनी भी बड़ी घात है हमें घबराना नहीं है। हमें दिख रहा है 1240 का 2 गुना 2480 हो रहा है, पावर जो है 2 गुना हो रही है। हमें पता है क्या करना है, n का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर -2, 100 -2 यानी कि 98, 98 तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 2 बात हो गई, एक तो पॉइंट में घात लेके और एक बड़ी घात लेके मैंने बता दिया। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ठीक है, एक चीज़ और बताता हूँ आपको। एक क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, x की पावर 3/4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3/4 बराबर क्या दे दिया? 5 दे दिया मान लो, ठीक है। तुमसे पूछ दिया x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3/2 बराबर क्या होगा? अब बताओ क्या होगा। सबसे पहले घात पे गौर करना है, घात दोगुनी हो रही है या नहीं, ये बता दो। घात दोगुनी हो रही है मेरे भाई, कैसे? देखिए 3/4 को जब 2 गुना करोगे तो 2 से 4 कट जाएगा, 3/2 आ जाएगा, है ना। 3/4 से 3/2 हो गई, यानी दोगुनी हो गई घात, ठीक। हमें करना क्या होता है? वही n² -2 यानी कि 25 - 2 बराबर 23। तो यहाँ भी 23। तो घात ऐसे भी बना देगा, बटे में करके दे देगा, घात पॉइंट में दे देगा, बड़ी घात दे देगा, छोटी दे देगा, कैसे भी दे सकता है, ठीक है। तो ये तो घात 2 तक की बात हो गई। और घात 4 कैसे निकालेंगे? 4 गुना, ये आप समझ गए, है ना। 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 12 गुना और 16 गुना, ये सब आप समझ गए कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब जैसे हमारे पास चीज़ है क्या? x की पावर 5, x की पावर 5 पे चर्चा हमने नहीं की, x की पावर 5 दिया होगा तो कैसे निकालेंगे, समझिए ज़रा। देखिए x प्लस 1 अपॉन x बराबर n दे दिया, ठीक है। x प्लस 1 अपॉन x बराबर n तुम्हें दे दिया है। और 1 मिनट रुकिए, पहले तो घात दोगुनी हो रही थी, अगर अब मैं घात 3 गुनी कर दूं तो क्या आएगा, ये पूछा जाए, है ना। घात स्क्वायर में निकाला तो घात 3 में भी निकालना पड़ेगा। तो सिंपल x का क्यूब -3n, x का क्यूब -3n इसका सूत्र बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा।
दूसरी बात, अगर x माइनस 1/x तुम्हें n दे दिया और तुम्हें x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब बराबर निकालने को कह दिया जाए, तो इसके बराबर क्या होगा? तो ये होगा n का क्यूब प्लस 3n। समझ गए? x का क्यूब प्लस 3n। अब बताओ, इधर भी माइनस, माइनस से माइनस में, देखो प्लस से प्लस में, माइनस से माइनस में, तो यहाँ घट जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? ये जुड़ जाएगा। दो बातें हैं, एक बार घट जाएगा और एक बार जुड़ जाएगा। समझ गए? तो ये चीज़ भी हमें अब याद रखनी है, अब हमें ये चीज़ भी याद रखनी है। समझ गए? चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हें दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 3। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालूं तो क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर यानी 9 और माइनस 2, 9 में से 2 गया, 7 बचा। अगर मैं x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब निकालूं तो क्या आ जाएगा? 3 का क्यूब, मैं लिख के बता देता हूँ एक बार, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू एन की जगह 3, 3 3 9 9 27 माइनस 9, 27 माइनस 9 यानी कि 18। यहाँ तक समझ में आ गया? ये चीज़ अभी मैंने समझाई थी। ये सब क्यों निकाला मैंने, मैटर करता है ये। देखिए कभी भी x की घात जैसे 5 दिया हमें, x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5, अभी x की घात 5 पे बात कर रहे हैं, 7 पर भी बात करेंगे। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 और मल्टीप्लाई में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और यहाँ घटा देंगे इसमें से माइनस x प्लस 1/x। ठीक है, पहला दूसरा सवाल हो चुका, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ क्योंकि बोर्ड पे जगह कम पड़ रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा, तीसरा सवाल कर रहे हैं हम x की घात 5 वाला। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया। तो x की घात 3 और x की घात 2, ये दोनों वैल्यू क्यों निकाली मैंने? क्योंकि मुझे यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। x की घात 7 होगा तो क्या करेंगे वो भी मैं बताऊँगा। तो x की घात 3 की वैल्यू कितनी है? 18 इंटू x की घात 2 की वैल्यू कितनी है? 7 और माइनस x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है? 3। बस इसे सोल्व कर लो। 7 7 8 56, 5 7 एकम 7 5 12 माइनस 3 123 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई है? x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये x की घात 5 सोल्व हो गया। ठीक है, अगर x की घात 7 दे देगा, सोल्व करके नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा क्या करना है। अगर x की घात 7 दे दे तो, अगर x की घात 7 देगा, समझिए x की घात 7 दे दिया प्लस 1/x की घात 7 दे दिया, ये पूछ लिया, फिर क्या करेंगे? अब देखो x की घात 4 निकाल सकते हैं हम एक, तो x की घात 4 इंटू x की घात 3 निकाल सकते हैं, x की घात 3 और माइनस वही कर देंगे x प्लस 1/x। ये सिंपल। अगर x की घात 7 दे देगा तो हमारी फॉर्म ये बन जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, घात 2 वाले में और घात 3 वाले में। ठीक है, कब प्लस होगा कब माइनस होगा ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक सवाल लेके बता देता हूँ। ठीक है, देखिए अगर x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 बराबर 2 है, सॉरी चलो कोई दिक्कत नहीं, तुमसे पूछ लिया x की घात 9 माइनस 1/x की घात 9 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली, डरने वाली, कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। यहाँ घात 3 है, यहाँ 9 है, यानी कि घात 3 गुना हो रही है। जब घात 3 गुना होती है तो 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3 और 2, कैसे? n का क्यूब प्लस 3n, माइनस से माइनस में जाएंगे तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। यह 8 हो गया, ये 6 गया, 8 और 6 14, ये तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब 2 घात और 3 घात वाला कोई भी सवाल आएगा तो उसे डायरेक्ट बना पाओगे, है ना? कंफ्यूज तो नहीं होगे, छोड़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी क्वेश्चन को, ये बताओ। उम्मीद है मुझे कि आपको क्वेश्चन छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए चलो इसको रफ कर रहा हूँ मैं। अब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आपसे करने जा रहा हूँ मैं, जो कि तुम्हारे सामने सवाल नंबर 3 दे रखा है। सवाल नंबर 3 दे रखा है क्या? अगर तुम्हें x प्लस 1/x, n की जगह कोई वैल्यू ले लेते हैं हम। ठीक है, 10 ले लिया मैंने। ठीक है, 10 ले लिया।
और मुझसे पूछ लिया x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, ये बताओ। ये बहुत ही पेचीदा मामला है, बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला मामला है यार। इसमें करें क्या, है तो सब कुछ सेम, बस चिन्ह चेंज है। अब चिन्ह कैसे चेंज है, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये मैं तुम्हें बताता हूँ, घबराओ नहीं। एक फॉर्मूला होता है ब्रिजिंग फार्मूला, ब्रिजिंग फार्मूला, ठीक है। ब्रिजिंग फार्मूला, ब्रिजिंग फार्मूला क्या होता है, हमें x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है, x माइनस 1/x, ठीक है। इसे तो इधर रख लो, इजिकल टू अंडर रूट स्क्वायर रूट में हमें प्लस वाला रखना है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ 4 माइनस कर देना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। यानी कि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे तो इधर रख लो, उसके बराबर जिसकी वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर, और अगर माइनस वाले की निकाल रहे हो तो माइनस कर लो, प्लस वाले की निकाल रहे हो तो 4 प्लस कर लो। तो x प्लस 1/x की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, 10। 10 का मतलब 100, मतलब 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4, और ये आ गया रूट, बराबर क्या आ जाएगा, रूट 96। ये तुम्हारी वैल्यू आ गई किसकी, x माइनस 1/x। अब आराम से निकाल लोगे ये सब वैल्यू, कोई दिक्कत तो ना आया, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इन सब वैल्यू निकालने में। इस प्रकार के सवालों में मुझे लगता है तुम्हें कोई दिक्कत अब आनी नहीं चाहिए, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया वैरायटी रहती है ये, और एग्ज़ाम में फेवरेट वैरायटी एग्जामिनर की, बार बार पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है। अभी तो हमने माइनस वाला निकाला, एक बार प्लस वाला भी निकाल के दिखाऊंगा। देखो x माइनस 1/x बराबर दे दिया तुम्हें 11, ठीक है, 11 दे दिया है। तुमसे पूछ लिया x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। क्या करना है, रूट के अंदर जाना है, वर्ग करना है x माइनस 1/x का स्क्वायर, और किसकी वैल्यू निकालना है, प्लस वाले की, तो प्लस 4 कर दो इसका स्क्वायर, यानी x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी, 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, और प्लस 4, और ये रूट में कितना आ गया, 125। 121 और 4 125, और 125, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 125 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वैरायटी थी जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी है, जो मैंने अभी आपसे बिल्कुल डिस्कस करी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वैरायटी थी ये, और अलजेब्रा से मैक्सिमम बार ये पूछ लिया जाता है, तो इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना आप लोग। अगर हल्के में लोगे तो आप खुद जानो, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और रह गई है, एक चीज़ और रह गई है, ठीक है। अब वो चीज़ क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। मान लो, एक मिनट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है, उसे और समझ लो, ठीक है। ये टॉपिक तुम्हारा कवर हो जाएगा। अगर तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दे दिया 34, क्या दे दिया, 34 दे दिया, और तुमसे पूछ लिया x प्लस 1/x बराबर बताओ क्या है। सवाल को उल्टा कर दिया, घुमा दिया है सवाल को। अब क्या करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, समझना। कुछ नहीं करना है, रूट में ये जो 34 है इसमें 2 जोड़ दो। कब, जब प्लस वाले में जा रहे हो, प्लस से प्लस में जा रहे हो तो 2 जोड़ दो। रूट कितना हो गया, 36, और रूट 36 की वैल्यू होती है 6, यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू 6। अब तुम चाहे, अब तुम ऐसे समझ लो, x प्लस 1/x की वैल्यू 6 दी है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू क्या आएगी, तो 34 तुम्हारे पास वापस ये आ जाएगा। करके देख लेना। मैंने तो 2 लिया, x की पावर वो 200 भी रख सकता है, 300 भी रख सकता है, ठीक है। 300 ले ली, मान लो 300 बराबर 34 दिया है, ठीक है। और x की पावर 150 प्लस 1/x की पावर 150 पूछ ले, फिर क्या करोगे, तो कुछ नया नहीं करना है, ये भी 6 ही रहेगा, क्योंकि पावर यहाँ आधी हो रही है, ठीक है। पावर क्या हो रही है, यहाँ आधी हो रही है। जब प्लस प्लस होगा, पावर आधी हो रही होगी, तो 2 जोड़कर उसका रूट निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तो 2 जोड़ने की बात हो गई, ठीक है, 2 जोड़ने की बात यहाँ हो गई हमारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हें दे दिया x की पावर
0.6 प्लस 1/x⁴ बराबर क्या दिया है, बराबर दिया है 27। ठीक है, पूछ लिया तुमसे x⁴ 0.3 माइनस 1/x⁴ 0.3। अब बताओ, प्लस में तो दिया है वैल्यू और माइनस में पूछी गई है, तो अब क्या करेंगे। वहाँ पे प्लस प्लस था तो 2 जोड़ रहे थे, यहाँ प्लस माइनस है तो क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, 2 घटा देंगे। ठीक है, तो 27 में से जब 2 घटाओगे तो क्या बन जाएगा, √25 बन जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है 5। ठीक है, यहाँ भी घात आधी हो रही है, घात आधी हो रही है, 0.6 से 0.3 हो गई तो घात आधी हो गई। तो जब प्लस से माइनस में जाएंगे तो 2 घटाएंगे और उसका रूट निकाल देंगे, वैल्यू आ जाएगी। समझ गए, वैल्यू आ जाएगी। चलिए, ये चीज़ तो हो गई। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई। अब कन्फ्यूज़न आपको कहाँ होगा मैं बताता हूँ। x + 1/x बराबर अगर n दिया है और अगर घात दोगुनी हो रही है, घात दोगुनी हो रही है तो प्लस में n² - 2 आएगा। ठीक है, और अगर घात दोगुनी हो रही है, घात दुगनी हो रही है, माइनस का निकालना है तुम्हें, घात दुगनी हो रही है, माइनस का निकालना है। माइनस का निकाल ही नहीं सकते, पहले ब्रीजिंग फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ घात हो रही है 3 गुनी, घात 3 गुनी हो रही है और प्लस में ही निकालना है, तो n³ - 3n कर दो। ठीक है, घात 3 गुनी हो रही है और प्लस में ही निकालना है, तो ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। अब यहीं पे बात करूँ, घात हो रही है 3 गुनी और माइनस में वैल्यू निकालनी है, तो n³ + 3n आ जाएगा। ठीक है, ये समझो। दूसरा, अगर x - 1/x बराबर n दिया है, घात दोगुनी हो रही है भाई साहब और प्लस में निकालना है, घात दोगुनी हो रही है प्लस में निकालना है, तो प्लस कर देंगे n² + 2। और यहाँ से अगर घात 3 गुनी हो रही है और माइनस में निकालना है तो n³ + 3n कर देंगे। समझ में आया, माइनस में निकालना है तो 3n कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेन चीज़ तुम्हारे लिए ये थी, यहीं पे कन्फ्यूज़न होगा। अब मुझे लगता है कि ये कन्फ्यूज़न भी दूर हो गया होगा। और अगर जो चीज़ हम यहाँ से नहीं निकाल सकते उसे ब्रीजिंग फार्मूले के द्वारा निकालेंगे। तो कैसा लगा क्लास, कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।